तो स्वागत है आप सभी का पीजे मूवी एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन फॉर फ्रॉम होम के बारे में। तो कहानी शुरू होती है निक फ्यूरी और मारिया हिल्स के साथ। वो दोनों ऐसी जगह में जाते हैं जहाँ पे रिसेंटली एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ था। वो जगह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, जहाँ पे निक फ्यूरी और मारिया हिल्स पहुँचते हैं। वहीं पे दिखाया जाता है मिस्टीरियो को। मिस्टीरियो वो इंसान है जो अपने आप को एक सुपर हीरो बताता है और वो खुद को पैरेलल अर्थ से आया हुआ एक प्राणी बताता है। जैसे ही निक फ्यूरी मिस्टीरियो से बात कर ही रहा होता है कि उसके पीछे से एक बहुत बड़ा विशालकाय क्रिएचर आ जाता है। ये होता है ऐसा क्रिएचर जिसके पास अर्थ एलिमेंट होता है, यानी कि ये मिट्टी को पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर सकता है। पूरा पावर उसके पास ऐसा होता है कि वो मिट्टी को पूरा कंट्रोल कर सकता है। देखते ही देखते मिस्टीरियो इस पे हमला कर देता है और बहुत लड़ाई होने के बाद मिस्टीरियो उस एलिमेंट्स को हरा देता है, उस शैतान को हरा देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है न्यूयॉर्क सिटी में, जहाँ पे न्यूज़ में ये दिखाया जाता है कि कैसे अवेंजर्स ने अपनी जान पे खेल के आधी जनसंख्या को, जो गायब हो चुके थे थैनोस की एक चुटकी बजाने से, उन लोगों को कैसे वापस लाए हैं। आगे बात चल ही रही होती है कि 5 साल पहले जब थैनोस ने चुटकी बजाई थी तो पूरे ब्रह्मांड की आधी आबादी नष्ट हो गई थी। उसके कुछ महीने पहले ही जब हल्क ने सारी इन्फिनिटी स्टोन को पहन के दोबारा चुटकी बजाई थी, तो जितने भी लोग वहाँ पे गायब हुए थे वो अपने समय में वापस आ गए थे। यहाँ पे एक बात ऐसी होती है कि जितने लोग 5 साल पहले गायब हुए थे वो जैसे ही वापस आते हैं तो उनकी एज नहीं बढ़ी होती है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग 5 साल पहले जितने एज के थे उनकी एज 5 साल ज़्यादा हो गई रही होती है। इसी के बाद स्पाइडरमैन का पुराना बॉडीगार्ड हैप्पी होगन आता है और स्पाइडरमैन के पास आके ही बोलता है कि तुम्हें निक फ्यूरी ढूंढ रहा है। उसी टाइम पे स्पाइडरमैन को निक फ्यूरी का कॉल आता है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाते हैं और उसके बाद स्पाइडरमैन एक न्यूयॉर्क सिटी की बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर जाके बैठ जाता है। वहाँ पे स्पाइडरमैन देखता है कि आयरन मैन का एक दीवार पे बहुत ही बड़ी पेंटिंग बनी हुई है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो स्पाइडरमैन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड था। उसको अपना एक दोस्त मानता था, हमसफ़र मानता था, जिसने उसे एवेंजर टीम में शामिल किया था और अच्छाई और बुराई के बीच का फ़र्क समझाया था। इस सीन के बाद पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन अपने दोस्तों के साथ वेनिस जाता है, जिसमें वो एक नदी में बोट पर सवार रहता है। उसी टाइम पे वाटर एलिमेंट का हमला हो जाता है। एक ऐसा राक्षस जिसके पास पूरी वाटर की शक्ति है, पानी की शक्ति है, जिसे वो कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे स्पाइडरमैन उस क्रिएचर का सामना नहीं करता, क्योंकि उसके पास उसका सूट नहीं होता है और बिना सूट के अगर वो सामना करेगा, उससे लड़ाई करेगा, तो लोगों को पता चल जाएगा कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। और यहाँ पर जैसे ही वाटर एलिमेंट पूरे शहर को अपनी शक्ति से तबाह करता है, यहाँ पे मिस्टीरियो आ जाता है और मिस्टीरियो आके उस वाटर एलिमेंट से लड़ने लगता है। अब वो इतनी बहादुरी से लड़ता है कि एक ऐसा समय आता है जिसके बाद वो वाटर एलिमेंट को हरा देता है। और वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन एक छोटा सा मास्क पहन के लोगों की नज़रों से बच बुचा के मिस्टीरियो की मदद करता है उस वाटर एलिमेंट को हराने में। मिस्टीरियो वही है जिसने कहानी की शुरुआत में अर्थ एलिमेंट को हराया था, जो निक फ्यूरी से मिला था। वहीं रात को स्पाइडरमैन के कमरे पे निक फ्यूरी आ जाते हैं। निक फ्यूरी स्पाइडरमैन को बोलते हैं कि मैं कब से तुम्हें फ़ोन लगा रहा हूँ, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाते हो। उसी के बाद वो लोग चले जाते हैं, स्पाइडरमैन को लेके निक फ्यूरी चले जाते हैं और बोट में उससे टोनी स्टार्क का एक चश्मा देते हैं। वो चश्मा दरअसल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जो पूरे स्टार्क इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है। उसके बाद वो एक गुफा में पहुंच जाते हैं जहां पे मिस्टीरियो पहले से ही बैठा होता है और वहां पे मिस्टीरियो बताता है कि वो पृथ्वी से ही है, लेकिन इस वाली पृथ्वी से नहीं, एक दूसरी वाली पृथ्वी जिसको पैरेलल अर्थ बोला जाता है। उसके बाद ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो शैतान होते हैं क्रिएचर, वो 4 तरीके के शैतान होते हैं: अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट। इन चारों क्रिएचरों ने पैरेलल अर्थ में हमला करके पूरे उसको तबाह करके रख दिया था। जहाँ पे मिस्टीरियो की पूरी फैमिली भी होती है, वो पूरी अपनी फैमिली को खो चुका है। निक फ्यूरी बताते हैं कि मिस्टीरियो ने अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट को ख़त्म कर दिया है। उससे पहले उसने एयर एलिमेंट को भी नष्ट किया था।
अब बच गया है फायर एलिमेंट, जो कि लंदन में आने वाला है। इन सब बातचीत के बाद स्पाइडरमैन लंदन जाने से मना कर देता है और वहाँ से वो चला जाता है। अगली सुबह स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर जब अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ में बाहर निकलता है, तभी उसको पता चलता है कि उसके ट्रिप की डेट जो है वो आगे बढ़ा दी गई है। अब वो आगे अभी लंदन जाने वाले हैं। उसके बाद जब पीटर बस में होता है तो उसे ये याद आता है कि निक फ्यूरी ने उसे एक बॉक्स दिया था जिसमें टोनी स्टार्क का चश्मा रखा हुआ है। बस में बैठे बैठे स्पाइडरमैन उस चश्मे को निकालता है और निकाल के पहन लेता है। उस चश्मे के बॉक्स में एक लेटर भी लिखा होता है जिसको स्पाइडरमैन देखता है, जिस पर लिखा होता है अगले टोनी स्टार्क के लिए। अब तुम्हें आगे एडिथ बोलना है। जैसे वो चश्मे को पहन के एडिथ बोलता है तो वो चश्मा एक्टिवेट हो जाता है, जो कि एक पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जिसके द्वारा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो उस चश्मे की मदद से, उस एआई की मदद से पूरे स्टार्क इंडस्ट्री को कंट्रोल कर सकता है। इसके साथ ही जितने भी सैटेलाइट टोनी स्टार्क ने स्पेस में भेजे थे उन सभी पे भी कंट्रोल कर सकता है। अगर वो चाहे तो उस चश्मे की मदद से दुनिया के किसी भी कोने में वो फायर कर सकता है, अटैक कर सकता है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में आ गया है। जितना कि टोनी स्टार्क ने अपने जितने भी उपग्रह बना के स्पेस में भेजे थे। स्पाइडरमैन के लंदन पहुंचते ही उसे निक फ्यूरी और मिस्टीरियो से मुलाकात होती है और निक फ्यूरी बताते हैं कि आगे उनको कैसे काम करना है। उसके बाद मिस्टीरियो बताता है कि जो फायर एलिमेंट है जिसका अगला हमला होने वाला है वो अपनी पावर को लोहे की मदद से बढ़ा लेता है और हमें उसे किसी भी हालत में लोहे से दूर रखना पड़ेगा। अगले दिन दिखाया जाता है कि एक कार्निवल फेस्टिवल में ज़मीन के अंदर से वो फायर एलिमेंट निकलता है। उसके बाद स्पाइडरमैन भी निक फ्यूरी द्वारा दिया गया एक अपना स्पेशल सूट पहन के वहाँ पास आ जाता है। साथ ही मिस्टीरियो भी आ जाता है। ये दोनों मिलके बहादुरी से इस एलिमेंट का सामना करते हैं। उन तीनों के बीच में घमासान युद्ध होता है। इस लड़ाई के दौरान नेट और एक लड़की बहुत बड़े झूले में फंस जाते हैं, जिसको बचाने के लिए स्पाइडरमैन हड़बड़ाता है, वहीं पे गलती कर बैठता है और फायर एलिमेंट से ध्यान भटका देता है, उस पर ध्यान नहीं दे पाता है। उसके चलते फायर एलिमेंट जैसे ही स्पाइडरमैन पे हमला करने वाला होता है कि मिस्टीरियो पीछे से आके स्पाइडरमैन को बचा लेता है। इसके बाद स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर से उस पर हमला करता है, लेकिन उसके वेब सूट से निकलने वाला जाल किसी अदृश्य चीज़ से जाके टकरा जाता है। जैसे ही वो उसको अपनी तरफ खींचता है, वहाँ से एक ड्रोन का टुकड़ा टूट के ज़मीन पे गिर जाता है। उस ड्रोन का टुकड़ा एमजे के पास आके गिरता है। उस टुकड़े को एमजे उठा लेती है। उसके बाद स्पाइडरमैन और मिस्टीरियो बड़े ही बहादुरी से उस फायर एलिमेंट का सामना करते हैं और आखिरी में मिस्टीरियो अपने कुछ खास ताकत की इस्तेमाल करके फायर एलिमेंट को वहीं पे नष्ट कर देता है। उसके बाद निक फ्यूरी वहाँ पे आते हैं और मिस्टीरियो को बोलते हैं कि तुम भी हमारे एवेंजर्स की टीम में शामिल हो जाओ। उसके बाद निक फ्यूरी पीटर को बोलते हैं कि तुम काबिल तो हो, लेकिन अपनी काबिलियत का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। अगर तुम्हें एवेंजर्स की टीम में टोनी स्टार्क ने यानी कि आयरन मैन ने शामिल किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा। इस लड़ाई के बाद पीटर और मिस्टीरियो एक बार में जाते हैं जहाँ पे दोनों आमने सामने बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं। वहीं पे मिस्टीरियो की नज़र पड़ती है पीटर के हाथ में रखे चश्मे में, तो वो पीटर को बोलता है ये चश्मा तुम्हारा है? तो पीटर बोलता है हाँ। तो मिस्टीरियो बोलता है कि तुम इसे पहन के दिखाओ, और जैसे ही पीटर उसको पहनता है तो मिस्टीरियो बोलता है कि ये तुम पे बिल्कुल भी सूट नहीं करता। वहीं पे पीटर के दिमाग में ये बात आती है कि मैं इतना निकम्मा हूँ, मुझे कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। तो वहीं पे वो सोचता है कि मैं ये चश्मा मिस्टीरियो को दे देता हूँ, और वो एडिथ को बोल के सारा कमांड मिस्टीरियो के नाम करके उसे वो चश्मा दे देता है। जैसे ही एडिथ को मिस्टीरियो को दिया जाता है, वो चश्मा मिस्टीरियो को दिया जाता है, उसके बाद पीटर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही पीटर उस बार से बाहर निकलता है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बार जो है एक एडवांस टेक्नोलॉजी से होलोग्राफी की मदद से पूरा वो बार बनाया गया होता है, जहाँ जैसे ही पीटर के जाने के बाद पूरी की पूरी बार में चेंजेस आने चालू हो जाते हैं। वहाँ के आधे लोग गायब हो जाते हैं, बस आधे ही रह जाते हैं। वो आधे लोग कभी ना कभी टोनी स्टार्क के साथ में काम कर चुके होते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिस्टीरियो कोई पैरेलल अर्थ से नहीं आया था, वो यहीं का है और वो भी टोनी स्टार्क के यहाँ काम कर चुका है।
क्योंकि टोनी स्टार्क ने उसके काम को देख के उसको वहाँ से निकाल दिया गया था और इसी का बदला लेने के लिए टोनी स्टार्क की कंपनी को हथियाने के लिए उसने इस होलोग्राफी की मदद ली थी। और यहाँ पे हमें समझ में आता है कि अब मिस्टीरियो के पास स्टार्क इंडस्ट्री का पूरा डेटाबेस है, जिसकी वजह से वो पूरे स्टार्क इंडस्ट्री पर कब्जा कर लेता है। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि जिन राक्षसों जिस एलिमेंट से वो लड़ के अपने आप को एक सुपर हीरो जैसा साबित करने वाला था, दरअसल वो एक होलोग्राफी की मदद से बनाया गया था। ऐसा कोई राक्षस, ऐसा कोई एलिमेंट्स था ही नहीं कभी। उसके बाद स्पाइडरमैन यानी कि पीटर अपनी गर्लफ्रेंड एमजे के साथ में बाहर जाता है। अब वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे एमजे को वो टूटा हुआ ड्रोन वो स्पाइडरमैन को दिखाती है, जिससे एक होलोग्राफी इमेज क्रिएट हो जाता है। वो एयर एलिमेंट का इमेज होता है, जिसे देखकर स्पाइडरमैन समझ जाता है कि ऐसा कोई एलिमेंट कभी था ही नहीं, मिस्टीरियो ने उन्हें धोखा दिया है। और जैसे ही उसे इस बात का पता चलता है, वो फौरन निक फ्यूरी के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। जैसे ही स्पाइडरमैन निक फ्यूरी को सारी बातें बताता है, उसके बाद उस जगह का नक्शा भी बदलने लगता है, क्योंकि ये मिस्टीरियो ही होता है जो निक फ्यूरी का रूप लेके आया होता है और पूरे आसपास के जगह को अपने होलोग्राफी टेक्नोलॉजी की मदद से बदल देता है। उसके बाद मिस्टीरियो और स्पाइडरमैन के बीच काफ़ी फाइट होती है, बहुत ही अच्छी फाइट होती है यहाँ पे, जहाँ पे मिस्टीरियो पूरे अपने होलोग्राफी इमेजेस की मदद से स्पाइडरमैन को पूरी तरीके से धोखा दे देता है, एक ऐसी दुनिया में कैद कर लेता है जहाँ पे उसको समझ में नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है, रियल चीज़ क्या है और फेक चीज़ क्या है। उसके थोड़ी देर बाद एक गोली की आवाज़ आती है जो मिस्टीरियो को लगती है और पीछे निक फ्यूरी खड़े होते हैं। निक फ्यूरी आके स्पाइडरमैन से पूछते हैं कि किन किन लोगों को पता है कि मिस्टीरियो कौन है, उसकी असलियत किस किस को पता है। तो स्पाइडरमैन बताता है कि मेरे दोस्तों को पता है और एमजे को पता है। तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि वो निक फ्यूरी नहीं, दरअसल वो मिस्टीरियो ही था। मिस्टीरियो ये जानने के लिए आया होता है कि उसकी असलियत और कौन कौन जानता है, ताकि वो उन सब को भी मौत के घाट उतार सके। उसके जस्ट बाद हमें ये दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन एक रेल की पटरी पे खड़ा हुआ है, जहाँ उसके सामने मिस्टीरियो खड़ा हुआ है और देखते ही देखते स्पाइडरमैन को एक चलती ट्रेन से टकरा दिया जाता है। उसके बाद मिस्टीरियो को लगता है कि स्पाइडरमैन अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बाद पीटर को यानी कि स्पाइडरमैन को होश आता है, तो वो देखता है कि वो जेल में है और वो जैसे तैसे करके जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद जेल से निकलने के बाद पीटर हैप्पी हॉगन को फ़ोन लगाता है, जो कि आयरन मैन का कभी सिक्योरिटी गार्ड हुआ करता था। उसके बाद हैप्पी स्पाइडरमैन से अपने प्राइवेट जेट में मिलने आता है। यहाँ पे स्पाइडरमैन को लगता है कि ये मिस्टीरियो का ही कोई होलोग्राफी इमेज होगा, लेकिन बाद में उससे पता चल जाता है कि वो सच में हैप्पी हॉगन था जो उससे मिलने आया है। उसके बाद हैप्पी हॉगन से मिलने के बाद वो उसके प्लेन में बैठ के लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं। और यहाँ पे चलते चलते पीटर आयरन मैन के एडवांस टेक्नोलॉजी वाले मशीन की मदद से अपने सूट को पहले से और ज़्यादा बेहतर, पहले से और ज़्यादा खास बना लेता है, ताकि वो मिस्टीरियो के माया जाल को तोड़ सके। वही दूसरी ओर मिस्टीरियो को दिखाया जाता है, जो कि लंदन शहर में अपनी होलोग्राफी टेक्नोलॉजी की मदद से और कुछ ड्रोन की मदद से और एडिट की मदद से पूरे लंदन शहर में एक विशाल काय क्रिएचर को निर्माण करता है, जिसमें अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट, इन चारों का मिश्रण होता है। दरअसल वो इस क्रिएचर को दुनिया वालों के सामने मार के अपने आप को एक सुपर हीरो के जैसा बनाना चाहता है, ताकि वो भी आयरन मैन जैसा बन पाए। इसके जस्ट बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही मिस्टीरियो उस बड़े से विशाल काय एलिमेंट से लड़ रहा होता है, उसी बीच में इस स्पाइडरमैन आ जाता है और उस विशाल काय महाराक्षस के अंदर घुस जाता है, जिसमें बहुत सारे छुपे हुए ड्रोन्स रहते हैं। स्पाइडरमैन उस राक्षस के अंदर घुस के सभी मशीनों को, ड्रोन्स को तबाह करने लग जाता है। वहीं हैप्पी हॉगन को दिखाया जाता है, जो निक फ्यूरी को कॉल करके मिस्टीरियो की सारी सच्चाई बता देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन कैसे उस बड़े से राक्षस के अंदर घुस के सभी ड्रोन्स को एक एक करके ख़त्म कर रहा होता है। उसके बाद जल्द ही वो क्रिएचर ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है, क्योंकि पूरे ड्रोन्स को स्पाइडरमैन ने तबाह कर दिया है। और वो जल्दी ही मिस्टीरियो तक पहुंच जाता है। मिस्टीरियो को पकड़ के बोलता है कि मुझे मेरा चश्मा वापस दे दो।
उसके बाद देखते ही मिस्टीरियो के सामने एक एक करके बहुत सारे ड्रोन्स आ जाते हैं और मिस्टीरियो स्पाइडरमैन से चिल्ला के बोलता है कि अगर तुम में दम है तो तुम ये चश्मा मुझसे लेके दिखाओ। उसके बाद दिखाया जाता है कि फिर मिस्टीरियो ने पूरा का पूरा फिर इल्यूज़न क्रिएट कर लिया है। इस बारी वो स्पाइडरमैन को जान से मारना चाहता है और स्पाइडरमैन के पास भी वो खास सूट होता है जिसको उसने प्लेन में बैठ के टोनी स्टार्क के एडवांस मशीन से बनाया होता है। वहीं हम देखते हैं कि ड्रोन्स स्पाइडरमैन पर लगातार गोलियां चला रहे हैं और स्पाइडरमैन अपनी स्पाइडर सेंस और अपनी ताकत की वजह से उन सब पे भारी पड़ता है और अपने शानदार सूझबूझ की वजह से वो सारे ड्रोन्स को मार के गिरा देता है। यहाँ पे ही ड्रोन से ही मिस्टीरियो को एक गोली लग जाती है और वो वहीं पे ज़मीन पे गिर जाता है। उसके बाद स्पाइडरमैन सामने आता है। फिर मिस्टीरियो बोलता है कि टोनी ने सही कहा था, यानी कि आयरन मैन ने सही कहा था, इस चश्मे के असली हकदार अब तुम ही हो। उसके बाद स्पाइडरमैन मिस्टीरियो के पास से वो चश्मा छीन लेता है और चश्मा पहन के एडिथ को ये ऑर्डर देता है कि जितने भी ड्रोन्स लंदन शहर में एक्टिवेट हैं उन सभी को डीएक्टिवेट कर दिया जाए। उसके बाद देखते हैं कि सभी ड्रोन्स एक एक करके डीएक्टिवेट हो जाते हैं और अपनी अपनी जगह पे वापस चले जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ड्रोन जो होता है वो हैप्पी और एमजे नेट के पास होता है जो उनको शूट करने वाला ही होता है कि जैसा कि स्पाइडरमैन ने उसको ऑर्डर कर दिया है कि सभी ड्रोन्स डीएक्टिवेट हो जाए और वैसे ही सभी ड्रोन्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। इस तरह से वो अपने दोस्तों की और हैप्पी होगन की और साथ में पूरे लंदन शहर वालों की जान बचा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टीरियो अपने साथी को कहता है कि सारी फुटेज एक पेन ड्राइव में कॉपी करके रख लो और हम देखते हैं कि उसका दोस्त मिस्टीरियो का दोस्त सारी वीडियोस को पेन ड्राइव पे कॉपी करके रख लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन और एमजे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वहाँ पे एमजे बोलती है कि मैं तुम्हें ये सोच के प्यार नहीं करती कि तुम स्पाइडरमैन हो, मैं बल्कि तुम्हें ये सोच के प्यार करती हूँ कि तुम पीटर पार्कर हो और मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग न्यूयॉर्क शहर वापस आ गए हैं और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि मिस्टीरियो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है और उसके बाद उसने स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी भी रिवील कर ली है जिसमें बताया गया है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। तो गाइज़, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा और मेरे वीडियो में कोई कमी होगी तो उसको भी बताइएगा क्योंकि मैं अभी मूवी एक्सप्लेन करना स्टार्ट ही किया हूँ। ये मेरी दूसरी कहानी है। मेरी पहली कहानी है स्पाइडरमैन नो वे होम, तो प्लीज़ आप उसको भी जाके देखिएगा और इसको भी देख लीजिएगा ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए। थैंक यू गाइज़।